जी नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हमने आईयूडी, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड बहुत सारे देख लिए थे। अभी हम नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं। सो ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता होगा, इसमें सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, चलो इसको समझाने के लिए मेरे को आपको एक बात बतानी पड़ेगी। देखो, अब हमें पता है कि एक एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिनों की होती है, वो होती है 28 डेज की। कितनी होती है? 28 डेज एवरेज, जो हम नॉर्मली मानकर चलते हैं। ठीक है, अब इस 28 डेज के अंदर ओव्यूलेशन होता है 14th डे। अब ऐसा तो है नहीं एग्जैक्ट 14 डे ओव्यूलेशन होता होगा, मतलब ऐसे रेंज मानी जाती है कि 10 से लेकर के 17 दिन, मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, 10 से लेकर के 17 जो ये डेज होते हैं, इन डेज के बिटवीन ही ओव्यूलेशन होता है। इन डेज के बिटवीन ओव्यूलेशन होता है। तो यहाँ ओव्यूलेशन होता है भाई, तो इसका मतलब अगर मतलब जो ओवम होगा वो फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से 17वें दिन के बीच में कहीं होगा। तो मतलब 10वें दिन से पहले और 17वें दिन के बाद में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो क्या उस केस में प्रेगनेंसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म आए चले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्पर्म आए और वहाँ पे ओवम ही नहीं मिला फर्टिलाइजेशन के लिए तो कुछ ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10 से लेकर के 17वें दिन तक क्या होता है, यहाँ पर ओवम ही उपलब्ध नहीं है तो स्पर्म किसके साथ कांटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। चलो फिर कॉल क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस जस्ट टू अवॉइड सेक्स बिटवीन 10 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको, ये जो पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? इसको बोला जाता है फर्टाइल पीरियड। बोलो, इसको क्या बोला जाता है? फर्टाइल पीरियड। और जो बाकी के डेज हैं उनको बोला जाता है सेफ पीरियड। क्या बोला जाता है उनको? सेफ पीरियड बोला जाता है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या हैं? सेफ पीरियड्स हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे विड्रॉल और कोइटस इंटरप्रिटस। विड्रॉल और कोइटस इंटरप्रिटस में क्या होता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस दौरान जस्ट एट द एंड जब इजैकुलेशन होने ही वाला होता है तो उस दौरान इजैकुलेशन मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के जेनाइटल ऑर्गन यानी वेजाइना में करने की बजाय अपने पेनिस को विड्रॉ कर ले और बाहर ही इंसेमिनेशन कर दे, बाहर ही इजैकुलेशन कर दे, तो उस केस में क्या होगा कि सीमन वेजाइना में जाएगा ही नहीं, मतलब स्पर्म जाएंगे ही नहीं, तो फिर प्रेगनेंसी होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया के अंदर क्या होता है? देखो मैं बताऊं, जब पार्चुरेशन होता है, जब एक फीमेल एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके 6 महीने तक एवरेज, ऑन एन एवरेज ही माना जाता है कि 6 मंथ्स तक, जब तक वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तब तक क्या होता है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती, इसका मतलब ओवम रिलीज नहीं होता। क्यों नहीं रिलीज होता? क्योंकि इस दौरान जब वो लैक्टेशन करा रही होती है तो उस दौरान एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। क्या होता है? प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट बड़ा ज़्यादा होता है। क्या होता है? एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। इस प्रोलैक्टिन का अमाउंट बड़ा ज़्यादा होता है। तो प्रोलैक्टिन ज़्यादा होने की वजह से जो गोनेडोट्रोपिन्स हैं LH एंड FSH वो रिलीज़ नहीं होते, उन पे नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव असर होता है इसका, तो वो रिलीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा। और ओव्यूलेशन ही नहीं होगा यार, सीधी सी बात है, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो ये है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लेकिन ये लैक्टेशनल एमिनोरिया कब तक काम करेगा? ये ऑन जब तक काम करेगा जब तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो तीनों मेथड्स हमने पढ़े, इन पे विश्वास कितना किया जा सकता है। तो अगर सही बोला जाए तो इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अपन ये एश्योरिटी नहीं दे सकते कि इनसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। इनसे अब ये एश्योरिटी नहीं देते कि इनमें, इन केसेस के अंदर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर बात करें पीरियोडिक एब्सिस्टेंस की, तो ये तो हमने कैलकुलेशन तब के लिए किए हैं जब एक एवरेज, हम जो मतलब स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड मानते हैं 28 डेज का, ये कैलकुलेशन तो हमने तब की है जब हम 28 डेज का ही पीरियड माने एक
एक मंथ में कि मेंस, और ये मानिए कि मेंस्ट्रुएशन जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे हो रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा माना जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में माना जाता है कि जो फीमेल है उसके अंदर ये जो एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस के कारण आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन इसी दौरान हो, किसी और दौरान भी हो सकता है। तो फिर मान लो कि लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया और फिर कुछ गलती कर दी तो उसका फिर फल मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्रिटस, तो ये भी नहीं होता। ये क्या होता है कि जब एक पॉइंट होता है, मतलब वो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स का वो एक पॉइंट होता है, पीक पॉइंट होता है, ठीक है। उस दौरान ये पॉसिबल ही नहीं होता कि इजैकुलेशन बाहर किया जाए, यानी पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए। इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, यानी मेल पार्टनर को पता ही नहीं चलता कब इजैकुलेशन हो जाए, ठीक है। और आगे की बात, तो इसमें भी कोई भरोसा नहीं है। आगे लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वो जो पीक पॉइंट होता है उसको अचीव करने के लिए ही लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो उस दौरान भी अगर वो पेनिस विड्रॉ कर लेगा तो वो मतलब उसके सेक्सुअल डिज़ायर के अगेंस्ट हो जाएगा, सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो। लैक्टेशनल एमिनोरिया का भी कुछ नहीं है। देखो, ये तब तक काम करता है जब तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। मान लो किसी ने मान लिया कि ये तो 6 महीने का होता है और मदर ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करा नहीं रही है, उसने पहले ही छोड़ दिया 6 महीने से पहले, तो फिर उस केस में ये भी काम नहीं करेगा। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड्स हैं, एंशिएंट मेथड्स से जो पहले काम में लिए जाते थे, लेकिन क्या है, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता इन पे। उसके बाद में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है कि अगर मान लो कि गलती हो गई, मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रिकॉशन तो क्या बोलें, कोई भी मतलब हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ नहीं किया, कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया और सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में अगर मान लो फीमेल है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के अंदर अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर अगर वो फीमेल प्रोजेस्ट्रॉन अकेला या फिर प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के पिल्स या फिर इंजेक्शन ले ले, तो उससे क्या हो सकता है, जो प्रेगनेंसी है वो फर्दर आगे नहीं होगा, मतलब आगे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सो ये है विद इन 72 आवर्स फीमेल कैन बी गिवन प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पिल और इंजेक्शन और इम्प्लांट। ओके, सो दिस इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद में टर्मिनल मेथड्स, हमने पढ़ा था कि 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हम अगर टेम्पररली हम वो करें और एक परमानेंटली हम कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं। टर्मिनल मेथड्स मतलब कि अभी ख़त्म ही हो जाना है, अभी मतलब आगे प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, आगे कोई बच्चा करना ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं। जो मेल लोग होते हैं वो तो कराते हैं वासेक्टोमी, और जो फीमेल हैं वो कराते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कराते हैं? ट्यूबेक्टोमी। देखो क्या चक्कर है इसका, जो वासेक्टोमी है उसके अंदर वास डिफरेंस, अब आपको पता है कि स्पर्म टेस्टिस में बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना, फिर वहाँ से उसको कैरी कौन करता है? उसको कैरी करती है वास डिफरेंस, ठीक है। तो अगर वो वास डिफरेंस जो ट्यूब है उसको काट के दोनों एंड्स को बांध दिया जाए, दोनों एंड्स को अगर स्टिच कर दिया जाए, तो फिर कनेक्शन टूट जाएगा, तो स्पर्म ट्रेवल करके आएगा कहाँ से? तो फिर क्या होगा कि जो मेल का जो इजैकुलेट है उसके अंदर स्पर्म्स होंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये क्या है, ये बड़ा पक्का मेथड है कि ये कराने के बाद में 100% श्योर है कि अब स्पर्म नहीं आएगा, मतलब अब जो मेल है उसके इजैकुलेट में स्पर्म्स होंगे नहीं, तो प्रेगनेंसी का चक्कर ही ख़त्म, मतलब ये इनफर्टाइल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वासेक्टोमी है। लेकिन ये मेथड्स तो बहुत एफिशिएंट होते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी बड़ी, मतलब रिवर्सिबिलिटी ना के बराबर होती है। मतलब वापस ऐसे नहीं कर सकते कि उनको वापस खोल के वापस जोड़ दो, नो, नॉट लाइक दैट। ये परमानेंट मेथड होते हैं, मतलब टर्मिनेशन एट लास्ट ये काम में ले जाते हैं। और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी का आपको पता होगा शायद,
वही दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब जो होती है उसको काट देते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर ओवम आएगा ही नहीं, ओवम नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये क्या है, टर्मिनल मेथड्स हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, 100% एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंट होते हैं, लेकिन मेन बात ये है कि ये टर्मिनल मेथड्स हैं, अगर ये एक बार हो गया तो हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने मेथड्स सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।